दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की दाल गल नहीं रही है। जो ख्वाब बीजेपी ने अभी तक पाला हुआ है उसका प्रचार जरूर कर रही है। प्रचार में तो वो ठीक है, लोगों के जहन में ये बात बिठाने की कोशिश भी कर रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन असल बात बीजेपी भी जानती है कि टीएमसी को हाईजैक करने के अपने प्लान में उसे अब तक कामयाबी नहीं मिली है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे वजह यह है कि अब गोदी मीडिया में यह खबर आई कि टीएमसी का एक और सांसद बागी हो गया, और वो कोई सामान्य सांसद नहीं बल्कि ममता बनर्जी के बेहद करीबी और वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय। उनकी नजदीकी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किसी भी बड़ी सभा या बैठक में वो अक्सर ममता बनर्जी के बगल में बैठे नजर आते हैं। तो क्या सुदीप बंदोपाध्याय सही में बागी हो रहे हैं या फिर कहानी कुछ और है? दोस्तों, कहानी शायद कुछ और ही है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी जिम्मेदारी अपने सबसे खास सहयोगी और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पर छोड़कर G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस रवाना हो गए। बताएंगे आपको पूरा मामला क्या है ये और कैसे बीजेपी का प्लान सारा फुस हवा हवाई। स्वागत है आपका, आप द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, भारतीय राजनीति के इस दौर में बीजेपी ने गजब का रायता फैला रखा है। जिस दल बदलू राजनीति को 2014 से पहले राजनीतिक अस्पृश्यता की नजर से देखा जाता था, उसे बीजेपी ने सामान्य बना दिया। खुलेआम दूसरी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। 2014 से पहले भी नेता दल बदलते थे, लेकिन कम से कम यह दावा नहीं किया जाता था कि उन पर किसी तरह का दबाव बनाया गया। वो आजादी थी उनकी। आज आरोप लगते हैं कि अगर विपक्षी दलों के सांसद या विधायक सत्ताधारी पार्टी की बात नहीं मानते हैं तो उनके पीछे ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग जैसी एजेंसियां लगा दी जाती हैं। यानी डर और दबाव के जरिए उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे। सुदीप बंदोपाध्याय के साथ सांसद शताब्दी राय भी मौजूद थी, जिन्होंने कल ही एक बड़ा दावा किया था। कहा जा रहा है कि यह मुलाकात एक बड़े और अहम राजनीतिक घटनाक्रम का हिस्सा है, जिसे पार्टी के अंदर बगावत और पश्चिम बंगाल की राजनीति में संभावित नए गठजोड़ के संकेत मिलते हैं। कुछ दिन पहले भी टीएमसी के कई सांसद भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे थे। टीएमसी के बागी सांसद लगातार ये दावा दोहरा रहे हैं कि उनके पास मैजिक नंबर है। तृणमूल कांग्रेस में जारी कथित बगावत के बीच बागी सांसद शताब्दी राय ने शुक्रवार को दावा किया था कि अब तक 19 सांसद उनके साथ हैं और जल्द ही 20वां नाम भी सामने आ जाएगा, जो एक बड़ा नाम होगा। शताब्दी राय ने कहा था कि उन्होंने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और वही इस बात का प्रमाण है कि उनके पास मैजिक नंबर मौजूद है। बागी सांसदों ने लोकसभा में अलग सेटिंग अरेंजमेंट की मांग भी की है। वहीं दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के 19 बागी लोकसभा सदस्यों के हस्ताक्षर वाला एक कथित पत्र भी सामने आया है, जो लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित बताया जा रहा है। इस पत्र में काकोली घोष के नेतृत्व में एक अलग गुट को मान्यता देने और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने की बात कही गई है। इस कथित सूची में बारासात के सांसद काकोली घोष, बीरभूम के सांसद शताब्दी राय, मथुरापुर के सांसद बॉपी हल्दर और बधमान बुरबा की सांसद शर्मिला सरकार, कूच बिहार के सांसद जगदीश चंद्र वर्मा, पसूनिया और बोलपुर के सांसद असीत मल जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सदस्य हैं। मैं आज से नहीं बल्कि जब से ये पूरा सियासी उत्पात शुरू हुआ है, ये रायता जब से फैल रहा है, तब से सुन रहा हूं कि काकोली घोष और शताब्दी राय के साथ 18 सांसद हैं। मैजिक नंबर के दावे शुरू किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर टीएमसी के 20 बागी सांसदों का मैजिक नंबर वास्तव में मौजूद है तो फिर सामने सिर्फ 2 सांसद ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? भाई, ये बात कोई क्यों नहीं समझा पा रहा है? ये दोनों नेता वरिष्ठ जरूर हैं, लेकिन टीएमसी ने कभी भी इन्हें पार्टी का प्रमुख चेहरा बनाकर पेश नहीं किया। पार्टी ने सायोनी घोष समेत कई युवा नेताओं को आगे बढ़ाया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सायोनी घोष जैसी नेताओं को काकोली और शताब्दी से ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी, तो फिर वो उनके नेतृत्व में क्यों काम करेंगी? दोस्तों, कथित तौर पर सायोनी घोष समेत कई सांसदों के हस्ताक्षर दिखाए जा रहे हैं,
लेकिन वो सामने आकर कुछ बोल नहीं रहे। ना तो वो ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे और ना ही अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। अब जिस तरह से एक तरह से सुदीप बंदोपाध्याय भूपेंद्र यादव से मिलने पहुंचे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनसे सीधे सीधे ये निष्कर्ष इससे निकल जाए या निकाल लिया जाए कि वो टीएमसी छोड़ने जा रहे हैं। भूपेंद्र यादव से मुलाकात का मतलब ये नहीं कि कोई नेता तुरंत पार्टी बदल देगा। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा का उदाहरण भी है। उनके हस्ताक्षर होने के बाद कही गई थी, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वो ममता बनर्जी के साथ थे और हैं और रहेंगे। असल खेल ये है कि बीजेपी को भी शायद अपने दावों पर पूरा भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं उसे भी मालूम है कि जिस मैजिक नंबर की बात है, जो बात की जा रही है, वो जमीन पर उतना मजबूत दिख नहीं रहा है। जिन नेताओं को ममता बनर्जी के खिलाफ जाने के लिए तैयार किया जा रहा था, उनमें से कई अब अपने फैसले पर पुनर्विचार करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के रणनीतिकारों को भी शायद लगने लगा है कि हस्ताक्षर करवा लेना और वास्तव में नेताओं को पार्टी से अलग करवा देना, दोनों अलग अलग बातें, आसमान जमीन का फर्क है। उन 20 में से आखिर कितने नेता वास्तव में ममता का साथ छोड़ेंगे, ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, सुदीप बंदोपाध्याय का इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल और तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई बैठक में क्या क्या चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी भी अभी सामने नहीं आई है। अहम बात यह है कि इस बैठक में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल रहे। हालांकि दोस्तों, वो कुछ पहले ही वहां से निकल गए। बताया जा रहा है कि सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी राय और भूपेंद्र यादव के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। अगर सुदीप बंदोपाध्याय वास्तव में बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा, यही सबसे बड़ा तो सवाल है। दोस्तों, सुदीप टीएमसी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, पार्टी के सबसे पुराने चेहरों में एक है। मंचों पर वो अक्सर ममता बनर्जी के बेहद करीब दिखाई देते हैं। हालांकि ये दावा किया जाता रहा है कि अभिषेक बनर्जी के साथ उनके संबंध हमेशा सहज नहीं रहे। दोनों के बीच कई बार वैचारिक मतभेद सामने आए। लेकिन अगर केवल वैचारिक मतभेद ही किसी नेता की पार्टी छोड़ने की वजह है तो कल्याण बनर्जी को भी साथ छोड़ देना चाहिए, जबकि उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा कि अभिषेक मेरे बेटे जैसे हैं और पार्टी के साथ खड़े रहने का संदेश उन्होंने दिया है। तो दोस्तों, सुदीप बंदोपाध्याय और भूपेंद्र यादव की मुलाकात को जिस तरह से बीजेपी समर्थक मीडिया टीएमसी के टूटने का एक तरह से अंतिम शुरुआत बताने की कोशिश कर रहा है, वो तस्वीर साफ सिर्फ एक हिस्सा है। अगर बीजेपी के पास वास्तव में कथित मैजिक नंबर होता, अगर 20 सांसद पूरी तरह से ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके होते, तो फिर बार बार बैठकें, संपर्क, मनाने बुझाने की जरूरत क्यों पड़ती? ये सीधा सा सवाल है। इसका जवाब शाह साहब के पास भी नहीं है। और इसका रिएक्शन देखिए आप अभिषेक के घर छापेमारी रात के वक्त, यानी इंतजाम प्रक्रिया है ये तोड़ने वाली। और दूसरी तरफ सांसद फिलहाल बच रहे हैं। लगातार वो ना चाहते हुए भी ऐसी स्थिति बीजेपी पैदा करना चाहती है कि मजबूर हो जाएं कथित तौर पर, कोई उनके सामने रास्ता बचे नहीं। वरना बगावत का मतलब सामने आके सीधा विरोध, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है। सयानी घोष सामने आके कहती है हाँ ममता बनर्जी का साथ छोड़ना, जा रहे हैं बीजेपी के साथ। अब आप देखिए, आप आम आदमी पार्टी का उदाहरण ले लीजिए। राघव चड्ढा को किसने क्या बिगाड़, ठीक है उनका फैसला है, कौन रोक सकता है भाई। तो खैर, तब तक जो तस्वीर साफ हो जानी चाहिए थी, अभी तक कहां साफ हो पाई है। यही वजह है कि सुदीप बंदोपाध्याय की यह मुलाकात बीजेपी की ताकत से ज्यादा उसकी बेचैनी और अनिश्चितता को दिखाती है। बीजेपी पिछले कई दिनों से संदेश देने की कोशिश कर रही है कि टीएमसी का बड़ा हिस्सा उनके साथ, उनके संपर्क में है, लेकिन जमीन पर अभी तक वही 2-3 चेहरे लगातार सामने आ रहे हैं जो कोशिश कर रहे हैं, माथा पिचाई कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं कि भाई साहब कैसे तोड़ें, कैसे जोड़ें, कैसे उनको ले आएं, जो टास्क मिला है साहेब का कैसे उसको पूरा करें। दोस्तों, जिन नेताओं का नाम कथित तौर पर बागी खेमे में गिनाया जा रहा है, उसमें अधिकांश सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर कुछ बोलने को तैयार भी नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन युवा चेहरों को लेकर सबसे ज्यादा अटकलें लगाई गई हैं, जो नाम जिसमें शामिल रहा उसमें सयानी घोष, लेकिन सयानी घोष ने तो ममता बनर्जी के खिलाफ कोई राजनीतिक मोर्चा खोला और ना ही पार्टी नेतृत्व पर कोई सार्वजनिक हमला किया। और यही स्थिति कई अन्य सांसदों और नेताओं की भी है। अगर वास्तव में टीएमसी के भीतर वैसी बगावत होती जैसी दिखाई जा रही है, तो उसका सबसे बड़ा चेहरा सामने आकर ममता के खिलाफ अभियान चला देता या चला रहा होता, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। यहीं पर बीजेपी की रणनीति कमजोर पड़ती नजर आ रही है।
हस्ताक्षर, अफवाहें, बंद कमरों की बैठकें एक बात है, लेकिन किसी नेता का सार्वजनिक रूप से पार्टी छोड़ना और अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगाना बिल्कुल अलग बात है। बंगाल की राजनीति में आज भी ममता बनर्जी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि टीएमसी की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान है। और यही वजह है कि कथित बागी खेमे के कई नेता अभी भी पूरी तरह से पुल जलाने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इसलिए सुदीप बंदोपाध्याय की भूपेंद्र यादव से मुलाकात को टीएमसी के अंत की कहानी बताना जल्दबाजी है। फिलहाल जो तस्वीर उभर रही है वो ये कि बीजेपी ने टीएमसी में बड़ी टूट की उम्मीद जरूर लगाई थी, लेकिन उसे अब तक वैसी सफलता नहीं मिल पाई है जिसकी चर्चा की जा रही थी। और जब तक सायोनी घोष समेत कथित बागी नेताओं का बड़ा समूह खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा नहीं होता, तब तक कहना मुश्किल होगा बीजेपी का ऑपरेशन बंगाल वास्तव में सफल हुआ। राय आपकी जो भी हो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।